नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से रेलवे सामान्य अध्ययन ये वाला नया वाला 1992 से 2021, इसमें NTPC 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है सब प्रश्न दिया हुआ है। इसमें 1495 सेट है। तो आज से शुरू कर रहे हैं इसको। इसका पहला पेज से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे। इसमें पेज की संख्या है 324। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे खाली सामान्य अध्ययन SPD पेज नंबर दूसरा। पहला पेज का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। दूसरा पेज एक परिचय। अब भारत अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी देशांतर में। भारत जो है अवस्थित है उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आकृति है चतुष्कोणीय। राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है 2.42% है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान है दूसरा। विश्व जनगणना का भारत में निवास है 17.5%। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील। सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील। अक्षांश स्थित 8 डिग्री 4 देशांतर से 37 डिग्री 6 देशांतर उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय रेखा 68.7 देशांतर से 97 डिग्री 25 देशांतर पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3114 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3114 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु किथुबी अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी गुजरात। पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी गुजरात। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख। उत्तरी बिंदु इंद्राकोल लद्दाख। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। ग्रेट निकोबार द्वीप। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूर है 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय है
82.82 पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर है 5 घंटा 30 मिनट आगे। राज्यों की कुल संख्या है 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 8। सर्वाधिक राज्य की सीमा को छूने वाला राज्य है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों को समुद्र तट के आगे समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य है गोवा। प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छित राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक न्यूनतम वनाच्छित राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होता है। सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होता है मासिन राम। न्यूनतम वर्षा होता है लद्दाख में। न्यूनतम वर्षा होता है लद्दाख में। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली पर्वत। जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। भारत में पहली जनगणना हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महाविभाजन वर्ष है 1921। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची। जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची। जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है जनगणना की अवधि। जनगणना का अध्ययन है डेमोग्राफी जनांकिकी। जनगणना का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम है देश का 15वां तथा स्वतंत्र भारत का 7वीं। 2011 की जनगणना का क्रम था देश का 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न थे 29। जनगणना का शुभारंभ हुआ था प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का शुभंकर था प्रणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमीशन था डब्ल्यू प्लॉडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर था डब्ल्यू प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाल स्वामी 1949 से 53। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे आर ए गोपाल स्वामी। 2011 के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या है 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ 51.47% है पुरुष जनसंख्या। महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़ 48.53
प्रतिशत। दशकीय वृद्धि दर है 17.7%। कुल साक्षरता दर है 73%। पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। महिला साक्षरता दर है 64.6%। लिंगानुपात है 943 पुरुष है 943 महिलाएं 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का 1086। न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है पुदुचेरी की। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात है दमन व द्वीप की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का 17। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व है दिल्ली का। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व है दिल्ली का। न्यूनतम केंद्र शासित घनत्व है अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड। सर्वाधिक साक्षर केरल 94%। न्यूनतम साक्षर बिहार 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षर बिहार 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षर लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षर दादर नागर हवेली। सबसे बड़ा जिला थाने महाराष्ट्र। सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। 7 स्थलीय 2 जलीय। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। 7 स्थलीय 2 जलीय। स्थलीय सीमा से लगे भारत 7 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं: श्रीलंका एवं मालदीव जो है जलीय सीमा से लगा देश है। अवस्थित हिंद महासागर। जल एवं स्थल सीमा पर लगा पड़ोसी देश है। जल एवं स्थल दोनों से लगा बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरूमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरूमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है अफगानिस्तान देश के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका। दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। अफगानिस्तान की सीमा में लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को सर सी के रेड क्लिफ के द्वारा। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सी जे रेड क्लिफ के द्वारा। भारत चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। भारत चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में।
पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डुरंड रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डुरंड रेखा निर्धारण 1896 में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 16। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर POK। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा है नियंत्रक रेखा LOC। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा है नियंत्रक रेखा। नियंत्रक रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है अक्साई चीन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है अक्साई चीन। आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। आदम का पुल स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य जो है आदम का पुल स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को जो है 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। आज के लिए यहीं तक 2 पेज का पूरा है। अगले पार्ट में पढ़ेंगे पेज 3 पृथ्वी एक परिचय, हमारा सौरमंडल, ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।